छाप पर बटन दबाइए और उन लोगों को हराइए जो 5-5 मरतबा इलेक्शन जीत कर उस पार्टी को हराइए जिसने कभी भी अमूर में कुछ काम नहीं किया। आप पतंग छाप का साथ दीजिए ताकि सीमांचल की लड़ाई को हम जारी रख सकें। पतंग छाप पर बटन दबा कर वोट दीजिए ताकि बिहार की विधानसभा में पूरे गरीब मुसलमानों से इंसाफ हो सके। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सीमांचल की सरजमीन है। सीमांचल नाम देने से दूसरी पार्टी के लोग कतराते थे, आज मजलिस ने उनको मजबूर कर दिया। मोदी आता है तो सीमांचल कहना पड़ता है, तेजस्वी आता है तो सीमांचल कहना पड़ता है, कांग्रेस के कायदीन आते हैं तो सीमांचल कहना पड़ता है। ये सीमांचल के इंसाफ की लड़ाई, आपकी सियासी क़यादत को मजबूत करने की लड़ाई। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि हमको और यहाँ पर विकास के काम करवाना है, हमको भ्रष्टाचार को खत्म करना है और बीजेपी के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को खत लिखा, तेजस्वी यादव को खत लिखकर कहा कि आइए हमारा साथ दीजिए, हम नहीं चाहते कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बने। अख्तरुल ईमान ने लेटर में लिखा कि हमको 6 सीट दीजिए, 5 तो हम जीत चुके हैं। मगर ये भी लिखा कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि अगर तेजस्वी को सत्ता मिलती है तो हमको मंत्री का पोस्ट नहीं चाहिए, हमको सीमांचल में एक सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए ताकि सीमांचल की जनता को इंसाफ मिल सके। सीमांचल में पुल बनाइए, सीमांचल में एम्स को बनाइए, सीमांचल में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है उसको ताकतवर बनाइए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारा लड़ाई यही रही कि सीमांचल में चाय की खेती को उसकी कीमत मिले, मक्के की कीमत की मिले। ये तमाम चीजें मजलिस कोशिश कर रही है। तो मैं आपसे अपील करने आया हूँ कि दोबारा 5 साल के लिए अख्तरुल ईमान को आपका नुमाइंदा बनाकर बिहार की विधानसभा में भी जाइए। क्या आप लोग अख्तरुल ईमान को वोट देंगे? बटन छाप पर बटन दबाएंगे, अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे। आप इत्तेहाद का मुजाहरा ये है कि पोलिंग बूथ को जाकर पतंग छाप पर बटन दबाना है तो दबाएंगे, सीमांचल को इंसाफ दिलाएंगे, बीजेपी को हराएंगे, उन गद्दारों को हराएंगे जो हमारे 4 एमएलए को लूट कर लेकर गए। बहुत बहुत शुक्रिया। सीमांचल जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद। और यहाँ पर आपको बताना जरूरी समझता हूँ कि बीजेपी ने, नीतीश कुमार ने, चिराग पासवान ने, कुशवाहा साहब ने मिलकर एक मुल्क के लिए काला कानून बनाया जिसको वक्फ तरमीमी कानून कहा जाता है। इस कानून के जरिए मोदी बिहार के मस्जिदों को छीनना चाहते हैं, दरगाहों और खानकाहों को वीरान करना चाहते हैं, नाउजुबिल्लाह, ईदगाह की जमीन को लेना चाहते हैं, कब्रिस्तान की जमीन को लेना चाहते हैं। मैं आपसे अपील कर रहा हूँ, इस काले कानून के खिलाफ भी आपको जवाब देना पड़ेगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते, हम वक्फ की जायदाद पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। मोदी सीमांचल को आकर सीमांचल की आवाम को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर घुसपैठियां हैं। हम मोदी को, अमित शाह को, नीतीश कुमार को बता रहे हैं कि सीमांचल में कोई घुसपैठी नहीं है। ये सीमांचल एक गयूर हिंदुस्तानी आवाम की एक जगह है। अगर दोबारा मोदी बदनाम करने की कोशिश करेंगे तो हम उसका जवाब पतंग छाप पर बटन दबा कर देंगे। सीमांचल की जनता इस बात को हरगिज मानने को तैयार नहीं है कि आप आकर यहाँ पर सीमांचल की जनता को बदनाम करें। हम उसके मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और आपको बता रहे हैं कि पूरे मुल्क में नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक नफरत का माहौल पैदा कर दिया। बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं घरों पर, बुलडोजर इस्तेमाल होते हैं मदरसों के ऊपर, कानून बनाया जाता है इस तरीके से कि हमारी शनाख्त को कमजोर किया जाए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क के हालात को भी सामने रखिए। भारत की पार्लियामेंट में जब ये काला वक्फ का कानून लाया गया था
میں نے اس کالے قانون کی دھجیاں اڑائی، سنویدھان کا اور تمام قانون کو سامنے رکھ کر میں نے مودی امت شاہ کی اس دلیل کو جھوٹا ثابت کیا کہ وقت کی جائیداد، اور میں نے بی جے پی نتیش کمار کے ایم پیز کے سامنے یہ کہا کہ وقف کا قانون تم جس کا مالک اللہ ہے، تم یہ ہم سے چھین کر اپنے آپ کو مالک بنانا چاہتے ہو، اور میں نے کہہ کر اس قانون کو پھاڑ کر پارلیمنٹ میں پھینک دیا۔ ہم اس طرح کے قانون کو نہیں مانتے جو ہمارے مساجد کو چھیننا چاہتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، متحد رہیے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ صرف جلسے میں نعرے لگا کر نہیں چلے جانا، بلکہ اتحاد اور محبت کا مظاہرہ ہم کو پولنگ بوتھ میں جا کر پہلے سے زیادہ بھاری اکثریت سے اختر الایمان کو آپ کو کامیاب کرنا ہے۔ تو آپ پتن چھاپ پر ووٹ لگائیے اور میرے ساتھ نعرہ لگائیے، نعرے تکبیر۔